अयोध्या के पवित्र नगर में एक दिन अचानक एक अद्भुत घटना घटी। सुबह का समय था और सूर्य की सुनहरी किरणें सरयू नदी के जल पर चमक रही थी। राम राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण था। भगवान श्री राम अपने राज दरबार में उपस्थित थे। उनके साथ माता सीता, भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी बैठे हुए थे। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। तभी अचानक दरबार के बाहर से एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है। वह ज्योति धीरे धीरे आकर लेते हुए एक विशाल व्यक्तित्व में परिवर्तित हो जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि लंकापति विभीषण थे, जो अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए थे। विभीषण की क्रांति सूर्य के समान उज्जवल थी और उनके मुख्य मंडल पर शांति तथा ज्ञान का अद्भुत तेज था। उनके आगमन से पूरी अयोध्या जैसे एक अद्भुत ऊर्जा से भरपूर हो गई। जैसे ही विभीषण दरबार में प्रविष्ट हुए, उनके चरणों की ध्वनि से पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। माता सीता ने विभीषण को देखा और सहसा उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि विभीषण वही थे जिन्होंने लंका में सीता माता की हर संभव सहायता की थी और रावण के अन्याय के विरुद्ध खड़े हुए थे। विभीषण ने श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी कृपा और धर्म की रक्षा के कारण मैं आज भी लंका का राजा हूँ। मुझे यह अवसर मिला है कि मैं आपके दर्शन कर सकूं और आपके चरणों में उपस्थित हो सकूं। आपके दिखाए धर्म मार्ग में ना केवल मेरा जीवन बदल गया, बल्कि मेरी प्रजा को भी धर्म और सत्य का मार्ग दिखाया। श्री राम ने विभीषण को गले लगाया और उन्हें अपनी आसंदी पर बैठने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा, विभीषण, तुम्हारी भक्ति, सत्य निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण ने तुम्हें आज इस स्थिति में पहुंचाया है। लंका के सिंहासन पर तुम्हारा शासन मेरे लिए गर्व का विषय है। माता सीता ने भी विभीषण की प्रशंसा करते हुए कहा, आपने मेरे कठिन समय में मेरा साथ दिया और अपनी धर्मपरायणता से यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदा विजय प्राप्त करता है। विभीषण ने उत्तर दिया, माता, यह सब प्रभु श्री राम की अनुकंपा और आपके आशीर्वाद का फल है। आप जैसे स्त्रीत्व और धर्म की मूर्ति को देखकर कोई भी मनुष्य धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हो सकता। इसके बाद विभीषण ने भगवान राम को पुष्पों की एक माला अर्पित की, जो उन्होंने विशेष रूप से लंका के अशोक वाटिका से लेकर आई थी। वह माला एक प्रतीक थी जो यह दिखाती थी कि लंका आज भी प्रभु राम और माता सीता के चरणों में समर्पित है। विभीषण ने सरयू नदी के तट पर यज्ञ करने का प्रस्ताव रखा, ताकि समस्त अयोध्या में सुख समृद्धि बनी रहे। हनुमान जी ने विभीषण को देखकर अपने आनंद का इजहार किया और कहा, भाई विभीषण, आपका आगमन हमारे लिए गर्व की बात है। आपने लंका में धर्म का जो दीप जलाया है, वह युगों युगों तक प्रकाशित रहेगा। पूरे अयोध्या में इस घटना का समाचार फैल गया। लोग दरबार के बाहर एकत्र हो गए और विभीषण के दर्शन करने लगे। वह दिन अयोध्या के इतिहास में एक पवित्र और अविस्मरणीय दिन बन गया। विभीषण ने कुछ दिन अयोध्या में व्यतीत किए और धर्म तथा मर्यादा के संदेश को प्रसारित किया। उनके आगमन से अयोध्या और अधिक प्रकाशमय हो गया और समस्त प्रजा ने उनके आशीर्वाद को स्वीकार किया। इस प्रकार विभीषण का यह दिव्य आगमन श्री राम और माता सीता के प्रति उनकी अपार श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक था, जो यह संदेश देता है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव विजय श्री का वरण करता है।